আমি उर्दू भाषी वक्ता, तो उर्दू आप लोग कम जानते हैं और मैं बंगला नहीं जानता, तो अब मेरा आपका निभाव कैसे होगा? ये बड़ा मसला है ना कि आप उर्दू कम जानते हैं और मैं बंगला नहीं जानता, तो अब मैं कौन सी ऐसी जुबान इख्तियार करूं कि जो आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हो और मैं रोजमर्रा की जुबान में अपनी तकरीर आपके अज़हान में महफूज कर दूं। कुरान करीम की मैंने एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत मुबारका के एक जुज़ को, एक टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अलिफ लाम मीम। आज तक इसका तर्जमा किसी मुतरजिम ने नहीं किया, किसी मुहद्दिस ने नहीं किया, किसी मुफक्किर ने नहीं किया, किसी मुदब्बिर ने नहीं किया, किसी आलिम ने नहीं किया, किसी मुनाजिर ने नहीं किया। आज तक इसका तर्जमा किसी ने नहीं किया। जैसा ऊपर इबारत में है अलिफ लाम मीम, वैसा ही नीचे तर्जमे में उतार दिया गया अलिफ लाम मीम। ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं। इससे क्या मुराद है ये खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है, मगर मैं इनको अपनी जुबान में कहता हूं कि ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड। जैसे दुनिया में हर इंसान अपने पास कुछ न कुछ कोड वर्ड रखता है। एक वकील के पास भी कुछ न कुछ कोड वर्ड होते हैं। वो कोड वर्ड बोलता है और जज से वो केस जीत लिया करता है। एक इंजीनियर के पास भी कुछ कोड वर्ड होते हैं और वह डायरेक्टरेट से रोड बनाने का ठेका भी ले आता है। अल निस्फुल्ली वल निस्फुल्लक, आधा मेरा आधा तेरा, ये कोड वर्ड है। कागज पे रोड बना, कागज पे रोड टूट गया। रोड बनने का भी पैसा गवर्नमेंट से लिया और रोड तोड़ने का भी पैसा लिया। अल निस्फुल्ली वल निस्फुल्लक, ये सारा मामला धरगुल्ला। और रोड का कहीं पता ही नहीं चला कि रोड है कहां। रोड बना भी और टूटा भी, पुल बना भी और टूटा भी, मगर न रोड का कोई पता है न पुल का कोई पता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मौलाना मौलवी मुफ्ती के पास भी कुछ कोड वर्ड होते हैं। जी आपके कोड वर्ड बताऊं? मैं तकरीर कर रहा हूं या अभी वो कहां गए, वो इनाम जो नाशरी पढ़ रहे थे, क्या नाम इनका? इस्माइल रजा एजाजी। इस्माइल रजा ये नाशरी पढ़ रहे थे। अब चूंकि वक्त काफी हो गया है, ये अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो अनाउंसर साहब कहते जज़ाकल्लाह। जी जरा सा ये आगे बढ़ जाते तो इनके हाथ में माइक था, ये फौरन कहते जज़ाकल्लाह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मगर नाज़िम इजलास से पूछिए क्या इसका यही मतलब है? ये कोड वर्ड बोल रहे हैं, कोड वर्ड। ये कोड वर्ड में कह रहे हैं वक्त काफी हो गया है, ठंड का मौसम है, माइक छोड़ दीजिए, मैं तकरीर कर रहा हूं। मुझे तकरीर करते करते कुछ देर हो गई तो मौलाना ने पीछे से कहा बारकल्लाह।
क्या मतलब? अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, मगर इनसे पूछिए क्या इसका यही मतलब है? ये कोड वर्ड बोल रहे हैं, कोड वर्ड में कह रहे हैं कि दस्तारबंदी भी होना है, तकरीर बंद कीजिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान अपने पास कुछ न कुछ कोड वर्ड जरूर रखता है। मेरा खुदा भी अपने रसूल से कोड वर्ड में कलाम कर रहा है। अलिफ लाम मीम, बारगाहे रिसालत में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, हुक्म इलाही लेकर आए, पैगाम इलाही लेकर आए, वही इलाही लेकर आए और कहा अलिफ, ठहर गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार कर लिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए जिब्रील मैं समझ गया, आगे बढ़ो। कहा लाम, ठहर गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार कर लिया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील मैं समझ गया, आगे बढ़ो। कहा मीम, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील मैं समझ गया, आगे बढ़ो। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि बताने वाले ने क्या बताया, समझने वाले ने क्या समझा, ये बताने वाला खुदा जानता है या समझने वाला खुदा का रसूल जानता है, बीच में लाने वाला जिब्रील भी नहीं जानता। ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं। इससे क्या मुराद है अल्लाह रसूल ही बेहतर जानते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो बुलंद मर्तबा किताब, इसमें किसी किस्म के शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो तकवा और तहारत की तरफ माइल होने वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो नमाज पढ़ने वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो रोजदारों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो अहले तकवा के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मोमिनीन के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो असहाब के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो अख्ताब के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो अगवास के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो अपनों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो दुरूद पढ़ने वालों के लिए हिदायत है। मैंने एक ही जुमले का तो तकरार किया है, मैंने एक ही जुमला बोला, एक ही जुमले का तकरार किया। चूंकि ये जिम्मेदार स्टेज, उलमा का स्टेज, फौरन ही मेरी कलाई पकड़ ली, कहा है तौसीफ रजा आपने कौन सा जुमला इस्तेमाल किया कि ये हिदायत है अहले तकवा के लिए, ये हिदायत है मोमिनीन के लिए, ये हिदायत है नमाज पढ़ने वालों के लिए। तो जो बेनमाजी हैं उनकी हिदायत कौन करेगा? ये हिदायत है मोमिनीन के लिए, तो जो मोमिन नहीं हैं उनकी हिदायत की सूरत क्या है? तो काफिरीन की हिदायत कौन करेगा? मुशरिकीन की हिदायत कौन करेगा? मुल्हिदीन की हिदायत कौन करेगा? नेचरीयीन की हिदायत कौन करेगा? चकड़ालीबीयीन की हिदायत कौन करेगा? ये तो अपनों के लिए हिदायत है, तो जो बेगाने हैं उनकी हिदायत कौन करेगा? ये तो अंदर वालों के लिए हिदायत है, तो जो बाहर वाले हैं उनकी हिदायत कौन करेगा? ये तो सिर्फ अहले तकवा के लिए हिदायत है। तो जो मुत्तकी नहीं है, परहेजगार नहीं है, नेकोकार नहीं है, उनकी हिदायत की सूरत क्या है? ये कौन सा जुमला तुमने इस्तेमाल किया? ये हिदायत है अहले तकवा के लिए। मैं आगे चलकर एक जुमला बोलना चाहता हूं कि ये कुरान यहां पर फरमाता रहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है अहले तकवा के लिए।
आगे चलकर ये कुरान फिर फरमा रहा है कि ये हिदायत है आम इंसानों के लिए, हुदल लिन्नास, हुदल लिन्नास। ये हिदायत है आम इंसानों के लिए, ये हिदायत है दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए, ये हिदायत है अहले तक़वा के लिए, ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन्नास। बज़ाहिर आप देखें तो एक तसादुम नजर आ रहा है, बज़ाहिर आप देखें तो एक तारुज़ नजर आ रहा है, बज़ाहिर आप देखें तो एक टकराव नजर आ रहा है, मगर नहीं, ये हमारी समझ का कसूर है। दोनों इस्तेमाल ने बता दिया कि हिदायत के दो माना हैं, दोनों इस्तेमाल ने बता दिया। एक माना में ये कुरान हिदायत है इराअतुत तरीक, और एक माना में ये कुरान हिदायत है ईसाल इलल मतलूब। मगर चूंकि ये उलमा की बोली है, ये फुज़ला की बोली है, ये बड़े अकाबिर उलमा की बोली है, मगर चूंकि मुझे अपनी बात उलमा को नहीं सिखाना है, उलमा को नहीं समझाना है, उलमा से तो मैं समझता हूँ, समझ कर आपको समझाता हूँ। मुझे अपनी बात अवाम को समझाना है, आपको समझाना है। तो हिदायत के माना है रास्ता दिखा देना, इराअतुत तरीक एक माना है रास्ता दिखा देना, और एक माना है मंजिल पर पहुंचा देना। हुदल लिल मुत्तकीन एक माना है रास्ता दिखा देना, एक माना है मंजिल पर पहुंचा देना। तो मालूम यह हुआ कि ये कुरान रास्ता भी दिखाता है और मंजिल पर भी पहुंचा देता है। रास्ता दिखाना और है, मंजिल पर पहुंचा देना और है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो अपने को रास्ता दिखाता है, बेगाने को रास्ता दिखाता है, दुरूद पढ़ने वाले को रास्ता दिखाता है, राह में कांटे बिछाने वाले को रास्ता दिखाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो अबू जहल को रास्ता दिखाता है, बू जहली को रास्ता दिखाता है, अरबी को रास्ता दिखाता है, अजमी को रास्ता दिखाता है, बू लहब को रास्ता दिखाता है, बू लहबी को रास्ता दिखाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो काफिरीन को दिखाता है, मुशरिकीन को दिखाता है, मुल्हिदीन को दिखाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो अपने को दिखाता है, बेगाने को दिखाता है। पार्लियामेंट में बैठने वाले 544 बेईमानों को ये कुरान रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाता है। मगर जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो किसी ऐसे वैसे को मंजिल पर नहीं पहुंचाता है। जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो अहले तकवा को मंजिल पर पहुंचाता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब ये कुरान मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो सिद्दीक़ अकबर को पहुंचाता है, फारूक आजम को पहुंचाता है, उस्मान गनी को पहुंचाता है, मौला अली को पहुंचाता है, गौसे जिलानी को पहुंचाता है, ख्वाजा अजमेरी को पहुंचाता है, मखदूम अलाउल हक पांडवी को पहुंचाता है, आला हजरत बरेलवी को पहुंचाता है, मुफ्ती आजम को पहुंचाता है, हुज्जतुल इस्लाम को पहुंचाता है। जब ये कुरान मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो अहले तक़वा को पहुंचाता है, और जब रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तशरीफ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मालूम ये हुआ कि ये कुरान रास्ता भी दिखाता है, मंजिल पर भी पहुंचा देता है। आप में से कोई आया और कहा कि मौलाना हमें जाना है बरेली, रास्ता बताइए। तो हमने आपसे कहा कि ठीक है, तुम यहां से किशनगंज चले जाओ और अवध आसाम ट्रेन बरेली जाती है, तुम टिकट ले लो, 200-400 रुपए का टिकट मिलेगा,
एक खास हिदायत की कि इंजन का रुख देखना, इंजन का रुख देखकर बैठना, वो अप में भी है डाउन में भी है। 400 रुपए का टिकट ले लिया, जेब में रख लिया, कहां जा रहे हैं? बरेली जाना है। इरादा कहां का है? बरेली जाने का है। टिकट कहां का है? बरेली का है। ट्रेन कौन सी है? बरेली की है। बस थोड़ी सी गलती कर दी, इंजन का रुख नहीं देखा। खास हिदायत की थी कि इंजन का रुख देखकर बैठना, अवध आसाम में बैठना। थोड़ी सी गलती कर दी, बस इंजन का रुख नहीं देखा, डाउन में नहीं बैठे, अप में बैठ गए, अवध आसाम में। हमने कहा कि वो गाड़ी आपको 20 घंटे में बरेली पहुंचा देगी। टिकट लेके ट्रेन के अंदर गए। कहां का टिकट है? बरेली का। सामने सीट पर एक बारासिंगा बैठा था। उससे पूछा, जनाब कहां जा रहे हैं? उसने कहा, हम जा रहे हैं डिब्रूगढ़। हैरान रह गए, या अल्लाह, हिंदुस्तान ने ये कौन सी ट्रेन चलाई? सुन तो रहे थे कि बुलेट ट्रेन चलेगी, मगर ये कौन सी हैरत अंगेज ट्रेन चल गई कि एक सीट पर बैठने वाला बरेली पहुंच जाता है और दूसरी सीट पर बैठने वाला डिब्रूगढ़ पहुंचता है। या अल्लाह, ये कौन सी ट्रेन चली? हैरान रह गए। मगर चूंकि रास्ता पूछा था किसी आलिम से, उसमें उनको कोई शक तो था नहीं कि आलिम ने रास्ता बताया, अवध आसाम ट्रेन बताइए। अब जब 20 घंटे के बाद ट्रेन डिब्रूगढ़ स्टेशन पर रुकी तो बोर्ड पर निगाह पड़ी तो समझ ही में नहीं आया कि यहां लिखा क्या है। अब किसी से पूछा कि जनाब ये कौन सी जगह है? अब उसने जब अपनी कुड़ू भाषा में जवाब दिया तो वो भी समझ में नहीं आया कि ये बोली कौन सी बोल रहा है। खाने के लिए होटल पे गए। अब जब खाना सामने आया तो वो भी समझ में नहीं आया कि ये खाना कौन सा खा रहा है। अब ना खाना समझ में आ रहा है, ना लिखाई समझ में आ रही है, ना बोली समझ में आ रही है, ना लिबास समझ में आ रहा है, ना तहजीब समझ में आ रहा है, ना तमद्दुन समझ में आ रहा है। या अल्लाह, ये हम कहां आ गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जेब में टिकट था बरेली का, थोड़ी सी गलती कर दी, बजाय बरेली के पहुंच गए डिब्रूगढ़। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये टिकट है जन्नत का। जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जन्नत में जरूर जाएगा। ये टिकट है जन्नत का। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फकद दखलल जन्ना, ये टिकट है जन्नत का। तुम्हारी जेब में टिकट रखा हुआ है जन्नत का, इरादा है जन्नत में जाने का। नमाजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि जन्नत में जाना है, रोजे इसलिए रख रहे हैं कि जन्नत में जाना है, मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, चलत फिरत इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, इधर उधर इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, इधर उधर इज्तिमा कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, जमात में जा रहे हैं कि जन्नत में जाना है। जन्नत में जाने का टिकट भी रखा हुआ है, इरादा भी जन्नत में जाने का है। बस थोड़ी सी गलती कर दी, रसूलुल्लाह को बड़े भाई की बराबर कह दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कह दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह के हाजिर और नाजिर होने का इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। जाना था जन्नत में, जा रहे जहन्नम में। टिकट तो तुम्हारी जेब में जन्नत का है, थोड़ी सी गलती कर दी, रास्ता बदल गया। जाना था जन्नत में, जा रहे जहन्नम में। टिकट था तुम्हारी जेब में बरेली का, थोड़ी सी गलती कर दी, इंजन का रुख नहीं देखा, डिब्रूगढ़ पहुंच गए। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये, अब मैंने कहा कि ठीक है साहब, आपको बरेली जाना है, क्या नाम है आपका? आकिब जमील। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो बहुत दिन के बाद बरेली जाऊंगा। मौलाना आकिब जमील साहब बरेली जाने वाले हैं, परसों तुम इनके साथ चले जाना। आप बरेली गए? मैंने कहा ठीक है, मौलाना आकिब जमील के साथ चले जाना, ये खुद जाने वाले हैं, जाते रहते हैं। अब मुझे बताइए, रास्ता भूल सकते हो, रास्ता भटक सकते हो,
क्यों? इसलिए कि अब तुम उसके साथ जा रहे हो जिसका रास्ता देखा भाला है, जिसकी मंजिल जानी पहचानी है, जो वहां के तहजीब से वाकिफ है, रास्ते से वाकिफ है, किरदार से वाकिफ है, तमद्दुन से वाकिफ है, जो वहां के हालचाल से वाकिफ है। अब तुम उसके साथ जा रहे हो, अब तुम रास्ता भटक नहीं सकते। अब आकिब जमील को देखते रहो, पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाते रहो, मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब रास्ता आप भटक नहीं सकते, भूल नहीं सकते। अब उसके साथ जा रहे हो जो रास्ता जिसका देखा भाला है, मंजिल जानी पहचानी है। तो कुरान यहां फरमा रहा है कि हुदल लिन्नास, ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। आगे चल के फरमा रहा है हुदल लिलमुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब ये कुरान रास्ता दिखाता है तो रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है और मंजिल पर पहुंचाता है, तो मुत्तकीन को पहुंचाता है, परहेजगारों को पहुंचाता है, नेकोकारों को पहुंचाता है, नमाज पढ़ने वालों को पहुंचाता है, रोजदारों को पहुंचाता है, अपनों को पहुंचाता है। रास्ता दिखाना और है, मंजिल पर पहुंचा देना और है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, पले बढ़े जवान हुए, ऐलान नबुव्वत फरमाया। बाद ऐलान नबुव्वत दावत इस्लाम दी, कुछ शामिल इस्लाम हुए। मक्के में इस्लाम फैलने लगा तो वालियान मक्का ने, कुफारान मक्का ने, बागियान इस्लाम ने मेरे मुस्तफ़ा पे बेपनाह जुल्म किए। अल्लाह का हुक्म आ गया हिजरत कीजिए, मेरे मुस्तफ़ा ने हिजरत फरमाई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदीने के मैदान से मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, कुछ शामिल इस्लाम हुए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हुए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम पेश फरमाई, दो चार और शामिल इस्लाम हो गए। कितने मुसलमान हुए? 15, 20, 25, 30 मुसलमान हो गए। मदीने में 30 मुसलमान। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, दो चार और शामिल इस्लाम हो गए, 32, 34 हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम पेश फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये था, मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा ये था कि जब जब दावत इस्लाम पेश फरमाते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोशे इस्लाम जरूर हो जाता। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 2-3 और शामिल इस्लाम हो गए, 36, 37 हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, एक और शामिल इस्लाम हो गया, 38 हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, एक और दाखिल इस्लाम हो गया। अब कितने हो गए? जोर से बोलिए, कितने हो गए? 39 मुसलमान हो गए। जब 39 मुसलमान हो गए तो उमर को खबर लगी कि 39 हो गए। 39 जलाल आ गया, म्यान से तलवार खींच ली, कहा मैं तो समझ रहा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कोई 2-4 अपने हम ख्याल बना लिए होंगे, यहां तो 39 हो गए। 39 कहा, 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। क्या कहा? 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। मैं तो समझ रहा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कोई 2-4 अपने हम ख्याल बना लिए होंगे, यहां तो 39 हो गए, अब 40वां नहीं होगा, अब 40वां नहीं होने दूंगा। आज मैं गुलशने नबुव्वत के चिराग को गुल कर दूंगा, मगर 40वां नहीं होने दूंगा। मेरे लातो मनात को बुरा भला कहते हैं, हमारे लातो मनात को बुरा भला कहते हैं, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, और उस अकेले खुदा के सामने सजदा रेज
रेज हो जाने को कहते हैं, उस अकेले खुदा के सामने झुकने को कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं। हमारे भूतों को, लातो मनात को बुरा भला कहते हैं। मैं अब 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हो गए। बड़ा मलाल हुआ। किसे? उमर। बड़ा सदमा हुआ। 39 हो गए। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को तबलीग इस्लाम के तरीके बता रहे हैं। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं कि इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे फूलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं, दावत इस्लाम देने के तरीके समझा रहे हैं। ऐसे आलम में हाथ में नंगी तलवार है और दरवाजे पर उमर ने खटका किया, दस्तक दिया, दरवाजे को झंझोड़ कर रख दिया। दरवाजा बंद था, दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं अम्मे मोहतरम रसूलुल्लाह हजरते हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। ऐसे आलम में उमर ने दरवाजे को एक झंझोड़ कर झटका दिया, खटका किया, नोक किया, दस्तक दिया। दरवाजे की दरार से झांक कर हजरते हमजा ने देखा कि उमर खड़े हैं। उमर हाथ में तलवार है, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, गजब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह उमर आए हैं, उमर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आने दो। हजरत हमजा कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर के चेहरे से जलाल टपक रहा है और उमर के हाथ में नंगी तलवार है। तो मेरे मुस्तफा बड़े ईजानो ईकानो इत्मीनान की मंजिल से इरशाद फरमाते हैं तो क्या हुआ? आने दो। मेरे मुस्तफा पहले ही दुआ फरमा चुके हैं। फरमाया तो क्या हुआ? आने दो। अब हजरत हमजा का भी जुमला सुन लो। हजरत हमजा कहते हैं कि अगर आज उमर गलत इरादे से आ रहे हैं, गंदे इरादे से आ रहे हैं, तो आज उमर ही की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन होगी। इतना कहा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, बड़ी तेजी के साथ उमर अंदर दाखिल हुए। नबी की नजर सुए उमर गई, उमर की नजर सुए नबी गई। बस एक नजर का मामला था कि दुनिया संवर गई। एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था कि कदम हाय नाज़े रसूल पर उमर गिर गए और पढ़ लिया कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उमर कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था कि अंदर गए, 40वां खुद हो गए। अंदर गए, 40वां खुद हो गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके चंदवा दमाईपुर में अगर कोई कहने लगे कि 40वां नहीं होने दूंगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब अगर आपके इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं